वेलकम टू द टैरो माइंड कनेक्शन गाइड। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिसिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ का ऑब्स्टकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद आज फिर हाजिर हूँ मैं एक और रीडिंग लेकर के, और एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करता है आप उतना ही रखें, बाकी का आपको औरों के लिए लेट गो कर देना है। मे बी हो सकता है आपसे ये रीडिंग 100% भी रेजोनेट कर जाए, और हो सकता है इसका कुछ पार्ट ही आपसे रेजोनेट करे। तो जितना भी परसेंट आपसे रेजोनेट करता है उतना ही आपने रखना है, ज़बरदस्ती से अपने ऊपर कुछ भी नहीं लेना है। और साथ ही जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं अब अपनी रीडिंग की करूंगा शुरुआत। बट रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं उन लोगों को भी यहाँ पर ग्रेटिट्यूड सेंड करना चाहूँगा जिन्होंने अपना प्यार मुझे भेजा है सुपर थैंक्स के माध्यम से। तो मैं सुपर थैंक्स भेजने वालों, जितने भी मेरे श्रोता हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, उनको मैं तहे दिल से उनके लिए यहाँ पर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी अमाउंट आपने मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से भेजा है, वो कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई करके माँ लक्ष्मी आपको वापस से आपकी लाइफ में दें। आप निरंतर खुशियों को और समृद्धि को प्राप्त करें, आप और आपका परिवार खुशियों से झूला झूले, ऐसा मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ। और आपकी आमदनी के जो भी रास्ते हैं उनमें निरंतर बढ़ोतरी होती रहे, उसमें की ग्रोथ होती रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ माँ लक्ष्मी के शीश चरणों में आप सभी के लिए। तो गाइस, मैं अब शुरुआत करूँगा अपनी रीडिंग की। और आज की रीडिंग की शुरुआत करने से पहले बताना चाहूँगा कि कौन है ये व्यक्ति। आज की रीडिंग का जो थीम है वो है, कौन है ये व्यक्ति जो आपको इग्नोर करने के बाद इतना पछता रहा है। जी हाँ, मैं इस डाउनलोड से ये कह सकता हूँ कि ये व्यक्ति काफ़ी गहन पछतावे में है। अब कौन है कौन नहीं है वो मैं यहाँ पर कार्ड जब निकलेंगे तभी आपको बता पाऊँगा। बट यहाँ पर मैं समझता हूँ कि भारी पछतावा इस डाउनलोड से जो मुझे चैनलाइज हुआ है उससे इनकी फीलिंग्स में साफ साफ दिखाई दे रहा है। कार्ड्स आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कौन है ये व्यक्ति। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, बालाजी महाराज, हनुमान जी, मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, कौन है ये व्यक्ति जो मेरे व्यूअर्स को इग्नोर करने के बाद इतना पछता रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज यहाँ पर निकली हैं गाइस। द हर्मिट, 6 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 7 of wands, Queen of Pentacle, Two of Cups, the Empress, 4 of Wands, डबल वन की एनर्जीज यहाँ पर मौजूद हैं गाइज। और आप लोग यहाँ पर डबल वन लिख करके एंजल्स नंबर को ग्रेटिट्यूड सेंड करना मत भूलिएगा। और जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं वो आप अपनी यहाँ पर कर सकते हैं डबल वन लिख करके। एट ऑफ बैंड्स, फोर ऑफ पेंटिकल, 9 of wands, मैजिशियन,
जस्टिस, एट ऑफ पेंटिकल, डेथ, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ बैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ पेंटिकल। तो कौन है ये व्यक्ति? तो गाइस, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ मौजूद है, टू ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो आपकी यादों में, जो कि स्टक है, इस वक्त बहुत ही मिस कर रहा है ये आपको, और इसका बहुत ही गहरा नाता आपके साथ मुझे यहाँ सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है, जो कि आपने बहुत ही खूबसूरत पल इनके साथ बिताए हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे के बीच में आपने महसूस किया है, और एक ऐसा प्यार जिसके बिना आप बिल्कुल अधूरा फील करते हो, ऐसा ही व्यक्ति आपको इग्नोर करके गया है और आज बुरी तरह से पछता रहा है, बुरी तरह से वो यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी को यहाँ पर इसने इंटरटेन किया है, उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा पछतावा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड, बहुत ज़्यादा उदासी की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही हैं। और साथ ही मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग मुझे शादीशुदा भी देख रहे हैं, और हो सकता है आप एक या दो बच्चे हों आपके, ऐसी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग किसी ना किसी वजह से यहाँ पर काफ़ी सेपरेशन में मुझे यहाँ दिख रहे हैं, यानी कि दूरियाँ हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत बंद है, डेथ की एनर्जी है, बिल्कुल समाप्त है सब कुछ यहाँ पर, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पर कोई भी एक्शन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट जोन यहाँ पर नज़र आ रहा है गाइज़। और मैं बता दूँ कि ये व्यक्ति इतना पछता रहा है, इतना पछता रहा है कि मैं क्या ही कहूँ। नाइन ऑफ वैंड्स अपने आप में ये सब बताने के लिए काफ़ी है कि आज अपने आप को ये व्यक्ति बहुत ही कमज़ोर, यानी कि जो डिसीजन आपसे दूर जाने का इसने लिया, आपको इग्नोर करके जो इसने गलती की है, उसका गहन पछतावा ये व्यक्ति नाइन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में यहाँ कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है गाइस। ये व्यक्ति गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझना, पास्ट में आपके लिए एक्शन नहीं ले पाना, या सही समय पर सही डिसीज़न नहीं ले पाना, इन सब चीज़ों को लेकर के घोर पछतावे के अंदर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और हर चीज़ का जिम्मेदार, यानी कि मुझे लगता है आप पूरी तरह से एग्री थे इनके लिए, यानी कि आपने कुछ भी नहीं देखा इनके लिए, यानी कि सब चीज़ के लिए आपकी हाँ थी, आपने किंतु परंतु नहीं किया। इस व्यक्ति ने ही यहाँ पर काफ़ी किंतु परंतु बताए हैं, और काफ़ी गिनाए हैं आपको, काफ़ी मजबूरियाँ, काफ़ी परेशानियाँ हैं आपको गिनवाई हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। काफ़ी डिफरेंसेस आपको दिखाए हैं, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। मगर आज उन सब चीज़ों को लेकर के आज बुरी तरह से ये व्यक्ति यहाँ पछता रहे हैं, आपको इग्नोर करके पछता रहे हैं, आपसे दूर जा कर के पछता रहे हैं, और यहाँ पर इस रिश्ते को ख़त्म करके ये व्यक्ति पछता रहा है। यहाँ पर आपको ना प्रायोरिटी देकर थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दे करके यहाँ पर पछता रहा है। बुरी तरह से खूबसूरत रिश्ते का टू ऑफ कप्स, यहाँ पर एक ईश्वर की ब्लेसिंग के जिस रिश्ते के ऊपर हों, उस रिश्ते की कदर अगर नहीं करेगा, सच्चे प्यार की कदर अगर इंसान नहीं करेगा, तो क्या होगा ये देखिए। जब सच्चे प्यार करने वाले की दिल दुखाया जाता है, उसको इतना प्यार देने के बाद, इतना नज़दीक आने के बाद उससे दूरियां बनाई जाती हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि उसको क्या यूनिवर्स चैन से रहने देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, कुदरत का नियम ऐसा नहीं है। और यहाँ पर बिल्कुल कर्मा चल रहा है, और ये व्यक्ति भी यहाँ पर इसी तरह से, इस व्यक्ति का हार्ट ब्रेक है। जिस थर्ड पार्टी ने बहुत दुहावनी बातें करके इनको अपने झांसे में ले लिया था, या अपने
काबू में ले लिया था, वो आज उसी थर्ड पार्टी ने इनका दिल भी इसी तरीके से तोड़ दिया है जिस तरीके से इस व्यक्ति ने कभी आपका दिल तोड़ा है, आपकी उम्मीदों को तोड़ा है, आपके विश्वास को तोड़ा है, आपके प्यार की कदर ना करके इस व्यक्ति ने बहुत बड़ी गलती यहाँ पर की है। ऐसा ये व्यक्ति यहाँ पर समझ पा रहा है, इसकी करंट फीलिंग्स में देख रहा हूँ। और साथ ही 7 ऑफ वैंड्स यहाँ पर बहुत दूरियाँ बनाई है इस व्यक्ति ने, ब्लॉक किया है आपको, या हो सकता है आप लोगों ने भी ब्लॉक कर दिया हो इसकी ऐसी हरकत देख करके। यहाँ पर आपने भी ब्लॉक किया हो, मगर यहाँ पर इनके ब्लॉकेज यहाँ पर मुझे कह रहे ब्लॉक किया है इस व्यक्ति ने आपको, और यहाँ पर हर वो काम किया है कि आप इनसे कांटेक्ट ना कर पाएँ, और दुनिया खुद ब खुद ये दूरियां बनाता रहा, अपने आप से आपको दूर करता रहा। आपके ऊपर, दिल के ऊपर क्या बीते कि इस व्यक्ति ने कतई नहीं सोचा है, ऐसा यहाँ पर हुआ है डेफिनेटली गाइस। और आप मुझे पता है कि आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे, जैसा कि मैं आपसे हमेशा बताता ही हूँ। आपके प्यार को यहाँ पर फॉर गारंटी लेना इस व्यक्ति को बहुत भारी पड़ गया। क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ मौजूद है, सॉरी 9 ऑफ पेंटिकल मेरे मुंह से निकल गया। क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ मौजूद है, दिखा रहा है आपकी उदारवादिता को, यहाँ पर दिखा रहा है आपके काइंड हार्टेड नेचर को। आपकी एनर्जी यहाँ पर आ गई है गाइस, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है जिसके जीवन में आप नहीं तो वो यहाँ पर फ्रूटफुल जीवन कैसे हो सकता है। इसके पूरे की पूरी हवा गोल हो चुकी है, इस व्यक्ति का बिल्कुल अस्तित्व खराब है पूरी तरह से। ये व्यक्ति यहाँ पर उदासी के अंदर है, और यहाँ पर आप ही के साथ नो कांटेक्ट में नहीं, ये व्यक्ति पूरी दुनिया के साथ ही मुझे यहाँ पर नो कांटेक्ट में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि वहाँ होते हुए भी ये व्यक्ति किसी मन वहाँ पर नहीं रहता, जिन लोगों के बीच में रहता है उन लोगों के बीच में भी इसका मन उनका नहीं है जिनके साथ है। तो अगर आपको दिख रहा हो कि बहुत खुश है, बहुत ही ज़्यादा हमें चीट करके या हमें दर्द देकर ये व्यक्ति खुश है, तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद है इसको इनके मन की एक एक बात बताने के लिए धार्मिक ये भारी उदासी की चादर यहाँ पर इनके मन के ऊपर लिपटी पड़ी है, और ये व्यक्ति यहाँ पर चिंतन मंथन की स्थिति में है। पूरी तरह से यहाँ पर सोच विचार किया जा रहा है। हर सॉरी यहाँ पर हर वो गलती याद आ रही है इस व्यक्ति को जो इसने आपके साथ में की। ये यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर आपकी उपस्थिति में, आप जब रिश्ते में थे उसके बावजूद भी यहाँ मुझे लगता है इसने औरों को एंटरटेन किया है, औरों से बातचीत करना, फ्लर्ट करना, ये सब किया है इसने, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति मुझे लगते हैं कि कोई पैसों से सराबोर नहीं है। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे जब ये रिलेशन में होते उन्होंने अपने जिक्र भी किया होगा आपसे ज़रूर कि यहाँ मैंने पैसों का बहुत अभाव झेला है, बहुत ज़्यादा दर्द झेला है। तो ये मुझे कोई ऐसा नहीं है कि हाँ इसको पैसे की कमी इस व्यक्ति ने बचपन से झेली और ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां रही हूँ। यानी कि अपने से पहले परिवार की सोचना यहाँ पर इस व्यक्ति के लिए यहाँ पर निकला है, और पैसों को लेकर के बचपन से ही तंगी इस व्यक्ति ने झेली है, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। और आपके बीच में और इनके बीच में यहाँ पर एज गैप भी मुझे यहाँ दिख रहा है। तो मैं कहूँगा कि आज अब क्या हालत है इस व्यक्ति की। अब जो व्यक्ति कल तक आपको कदर नहीं कर रहा था, आपके रिश्तों को यहाँ बिल्कुल तनहा कर दिया, आपको यहाँ पर इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया इस व्यक्ति ने, आज ये व्यक्ति 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है। यहाँ दिखा रहा है कि ये व्यक्ति आज आपको खोने से, यानी कि अब जब आप इससे दूर हो गए हैं, आपका साथ से छूट गया है, तो आज इसको आपके लिए इतना ज़्यादा तड़फन मची पड़ी है कि ये व्यक्ति यहाँ पर आपको लिपटा कर अपने पास ही रखना चाहता है। ये व्यक्ति यहाँ पर खोने के डर से यहाँ पर पूरी तरह से परेशान है, उदासी इसके मन में छाई हुई है, और ये व्यक्ति यहाँ पर आज भी आप पर ही अपना हक मानता है। इतना दिमाग के अंदर यही चल रहा है कि अगर मैंने कोई एक्शन नहीं लिया तो कोई और ले जाएगा, कोई और मेरे पार्टनर को। यानी कि आप इतना ज़्यादा यहाँ पर ऐसे इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं कि जो कि जिसको कोई एक्सेप्ट कर लेगा। यानी कि आपको ऐसी एनर्जीज में यहाँ पर देख रहा है कि मैंने अगर ध्यान नहीं दिया, मैंने अगर अब एक्शन नहीं लिया तो बहुत देर हो चुकी होगी, और
जो मेरा है वो कोई और ले जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर इनके मन में यहाँ पर चल रही है। अब ऐसे में क्या है, ये व्यक्ति यहाँ पर माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये बैलेंस करना चाहते हैं, ये अपने आप को कसूरवार मान रहा है। यहाँ पर 9 ऑफ बैंड्स की एनर्जी दिखा रही है, जस्टिस की एनर्जी दिखा रही है, साफ साफ दिख रहा है ये व्यक्ति पूरी तरह से पूरी जिम्मेदारी, यानी कि खुद ने जो भी कुछ किया है उसकी पूरी जिम्मेदारी, उसकी पूरी गलती अपने ऊपर मानते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। और जस्टिस ये व्यक्ति यहाँ पर आपको देना चाहते हैं। इसको पता है कि मैं मेरे पर्सन का गुनहगार हूँ। मेल फीमेल जो भी मुझे देख रहे हैं, मेरी जो भी रीडिंग्स होती हैं वो सभी राशियों के लिए होती है, 12 की 12 राशियों के लिए होती हैं और हर एक एज ग्रुप के लिए होती है। तो गाइस मैं यहाँ पर अगर आपसे एनर्जी मैच कर रही है तो बिल्कुल ये रीडिंग आप ही की है। तो गाइस यहाँ पर ये व्यक्ति देना चाहता है आपको जस्टिस, ये देना चाहता है आपको न्याय, जो भी गलती की है उसकी माफ़ी आपसे इसको चाहिए, ये चाहता है। इसको इसके मन में हलचल मची पड़ी है, आपसे दूरियां इससे बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्योंकि यहाँ पर पूरे में घूम लिया ये व्यक्ति, पूरे में घूम लिया, मगर यहाँ पर आप जैसा प्यार करने वाला व्यक्ति, लॉयल व्यक्ति, आप जैसा होनहार व्यक्ति यहाँ पर इसको कोई और नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि पूरे जग घूम ले मगर थारे जैसा ना कोई वाली एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ मौजूद है। यानी कि कंप्लीट जो होता है, यानी कि ये कुछ दिनों के लिए इधर थर्ड पार्टी कर ली, फोर्थ पार्टी कर ली, इधर बात कर ली, उधर बात करने लग गया, मगर यहाँ पर वाइफ्स नहीं मिलती हैं। वाइफ्स मिलती हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ। और यही कारण है यहाँ पर इस व्यक्ति को यहाँ पर बिल्कुल ये कर्मा का कार्ड है, द डेथ का कार्ड है, रीबर्थ होने वाला है। यहाँ रीबर्थ होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। और यहाँ पर जब टॉक्सिसिटी फैलती है, जब कोई गलत करता है, एक पार्टनर एक के साथ गलत करता है, तब यहाँ पर यूनिवर्स उसको अलग करते हैं और इसका जो विपरीत जो रूप है वो बहुत ही खूबसूरत बन के आता है। यानी कि जो पार्टनर आपकी कदर नहीं कर रहा था, जो आपकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा था, जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा था, आपके पीठ पीछे गुल खिला रहा था, वो यहाँ पर उसमें भारी बदलाव करने के लिए ही ये ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आती हैं। यानी कि डेथ की एनर्जी, यानी कि रिश्ता समाप्त। बट यहाँ के इसके फल जब दूरियां बनती हैं, सेपरेशन होता है, तभी पता चलता है कि इसकी सामने वाले की अहमियत क्या है, कौन मुझे दिल से चाहता है, कौन मुझे सच्चे मन से चाहता है। वो चीज़ें जब भी पता चलती है, कौन मुझसे सिर्फ और सिर्फ अब मेरा यूज़ करना चाहता है, मेरे से मतलब निकालना चाहता है, वो चीज़ें सब समझ में आती हैं गाइस। और यहाँ पर यही चीज़ें द हर्मिट की एनर्जीज में ये व्यक्ति पूरी तरह से समझ पा रहा है। तो जब कि सारे कम्युनिकेशन बंद हैं, आपके मैसेज बंद हैं, आपकी कॉल्स बंद हैं, तो ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से अब सोच रहा है कि मैंने क्या क्या किया, क्या क्या गुल खिलाए, पीठ पीछे मैंने क्या क्या गुल खिलाए, वो सब चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल इसके मन में यहाँ पर चल रही हैं गाइस। और ये व्यक्ति आज आपकी कदर समझते हुए इस रिश्ते को, जो कल तक आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था, कल तक आपकी कदर नहीं कर रहा था, कल तक आपको कुछ नहीं समझ रहा था, कल तक आपकी कॉल्स नहीं उठा रहा था, कल तक आपके मैसेज को सीन करके आपको रिप्लाई नहीं दे रहा था, बहुत ही अपने मन में आया, मन जब इच्छा हुई तो तब अपने हिसाब से कॉल कर रहा था, वो आज आपके इसका देखिए यहाँ पर ये व्यक्ति आज आपके रिलेशंस को बनाना चाहता है आपके साथ, इसको मेंटेन करना चाहता है। जो भी कमियां हुई हैं आपके इस रिश्ते में उसको यहाँ पर बिल्कुल सॉल्व आउट करके, उनको सुलझा करके आपके जीवन में वापसी चाहता है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है, जो पास्ट में आपने जीवन एक दूसरे के साथ जो पल बिताए हैं, खूबसूरत समय एक दूसरे के साथ बिताया है, उन समय को ये दोबारा से प्रेजेंट में अब दोबारा से जीना चाहता है। ये व्यक्ति ये तड़प रहा है, ये आपको अपने फूल का गुलदस्ता यहाँ पर देना चाहता है, अपने प्यार का कप आपको ऑफर करना चाहता है। और ये आपके साथ बहुत सारे लोगों के जीवन में कमिटमेंट भी आ रहा है, घर भी बसाना चाहता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी तरह से ये व्यक्ति
आपकी यादों में, इसके पास और कुछ नहीं है। देखिए आप जो सोचते हो ना कहीं और ये यहाँ पर बड़े ज़िंदगी अच्छी कट रही, कुछ नहीं कट रही है। वहाँ पर एक भारी उदासी में है ये व्यक्ति, यहाँ पर बहुत तड़फन है और यहाँ पर चिंतन मंथन चल रहा है और सोच सर्चिंग चल रही है। और प्लस यहाँ पर ये व्यक्ति उन समय को एक एक चीज़ याद आ रही है, कहाँ गए थे, कहाँ आए थे, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वो सब चीज़ें यहाँ पर उन यादों के सहारे से ये व्यक्ति जीवन काट रहा है। और उस यादों को दोबारा से यहाँ पर अब प्रेजेंट में आपको अपने जीवन में चाहता है और उन पलों को दोबारा से जीना चाहता है प्रेजेंट में, जो आपने पास्ट में जीवन जिया है। और जितनी भी दूरियां यहाँ इस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक किया, आपसे दूरियां बनाई, यहाँ पर उतने ही एफर्ट्स यहाँ पर लगाने के लिए आज की डेट में तैयार है। ठीक इसके नीचे ठीक कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल, आप दिखा सकते देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये एफर्ट्स लगाना चाहता है, ये यहाँ पर इस रिश्ते को मेंटेन करना चाहता है। ये साफ साफ यहाँ दिख रहा है। आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं, इनकी इमोशनल ही आपने इस व्यक्ति को हील नहीं किया है, इमोशनल सपोर्ट ही आपकी नहीं रही है, आपने पैसों से भी भर भर के यहाँ पर इनकी मदद की है, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है गाइज। और बहुत ही अपने से पहले इनकी केयर की है। केयर की छोड़िए, पैसे की छोड़िए, प्यार की छोड़िए, सबसे बड़ी चीज़ होती है रेस्पेक्ट, वो आपसे जो मिली है कहीं नहीं मिली है। और यही कारण है ये व्यक्ति यहाँ पर, ये देखिए वर्ल्ड यानी कि आप ही, पूरी दुनिया आप हैं गाइस इस व्यक्ति के। आज इस व्यक्ति के जीवन में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ और लोगों की ज़रूरत नहीं है, अब इस व्यक्ति को और किसी की ज़रूरत नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ आप ही आप यहाँ पर इसके मन में, दिल में चल रहे हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर आपको अपना भाग्य समझ रहा है। और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के यहाँ पर प्रेगनेंसी, यहाँ पे मैंने कहा कि 2-3 बच्चे भी हो सकते हैं, प्रेगनेंसीज भी मुझे यहाँ दिखा रहा था, एम्प्रेस के कार्ड है। तो यहाँ पर ऐसा भी कुछ हुआ है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेगनेंसी का सीन यहाँ पर आप लोगों के बीच में यहाँ दिखाई दे रहा है। तो मैं ये कहूँगा यहाँ पर ये व्यक्ति आज आपको अपना लक मान रहा है, आपको अपने अपने यानी कि इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं इसको लगता है कि आपसे दूरियां बना करके, आपसे दूर हो करके, आपसे सेपरेशन करके यहाँ पर इस व्यक्ति ने अपने भाग्य को ही यहाँ पर ख़राब कर लिया है, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है गाइस। और आपने इसको बहुत गाइड किया होगा, टीचर की तरह आप लोगों ने इसको गाइड किया है, बहुत समझाया होगा, बट यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर समझा नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और साथ ही बहुत सारे लोगों के जीवन में ये कह रहा हूँ सुधर करके ये व्यक्ति यहाँ पर आपके जीवन में आ रहे हैं। और ये बहुत सारे लोगों के जीवन में पूरे जीवन भर का कमिटमेंट यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। जो भी कन्फ्यूज़न स्टेट ऑफ माइंड में यहाँ पर ये व्यक्ति जी रहा है, इसको यहाँ पर वो चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि ये इसका मन परेशान है। और यहाँ पर समझ चुका कि जब तक मैं न्याय नहीं करूँगा, जब तक यहाँ पर मैं सच्चाई से डील नहीं करूँगा, तो तब तक मैं ऐसी ही यहाँ पर एक रिग्रेट में, गिल्ट में यहाँ जीता रहूँगा। और मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल भी ऐसा जीवन स्वीकार नहीं है। और ये व्यक्ति यहाँ पर आपसे एक नई शुरुआत, आपको पूरी तरह से आकर्षित करने की इच्छा, यहाँ पर आपको कैसे ये दोबारा से आकर्षित कर सके, कैसे आप में इनके लिए इंटरेस्ट जाग सके, इसके लिए भरसक प्रयास, एक शुरुआत, नई बिगनिंग करने की पूरी कोशिश, प्लानिंग इसकी चल रही है। साथ ही यहाँ पर 8 ऑफ बैंड्स मौजूद है, बहुत जल्द यहाँ पर इनका कॉल, टेक्स्ट मैसेज भी आपको मिल सकता है। और ये व्यक्ति यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक बहुत जल्दी इस जो भी ब्लॉकेज हैं इस रिश्ते में आप लोगों के इनके बीच में, उनको समाप्त करते हुए आपसे बातचीत करेंगे और यहाँ पर आपको मनाएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे और आपसे बातचीत का हर रास्ता, कोई भी कम्युनिकेशन का रास्ता है उसे ये क्लियर कट बातचीत करके आपको जो भी मजबूरियां रही हैं, जिस भी कारण इतना कलेश फैल गया है, इतना रायता फैल गया है इस रिश्ते के अंदर, उसे बिल्कुल यहाँ पर आपसे क्लियर कट, आपको हर तरह के जवाब देने के लिए, आपको हर तरह से क्लैरिटी देने के लिए ये व्यक्ति यहाँ पर आपके जीवन में आते हुए मुझे साफ साफ नज़र आ रहे हैं। तो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। तो कोई ये व्यक्ति कोई और नहीं है, ये व्यक्ति आपके पास्ट लवर हैं और
जिन्होंने आपको इग्नोर किया है और आज पूरी तरह से ये व्यक्ति पछता रहा है और वापसी चाहता है आपके जीवन में, आपके संग साथ के लिए, आपके प्यार के लिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और किन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करी है प्लीज़ मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं। मैं अब लूँगा आप लोगों से इजाज़त, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।